बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की एक और विकेट लगता है कि गिरने वाली है। एक और विकेट इसलिए कि पहले हनीफ अब्बासी साहब, जिनको फौरी तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने अपना मुशीर लगा दिया था, और उसके बाद शेख रशीद साहब इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे। वहाँ से हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फिर इनको हटना पड़ा, हनीफ अब्बासी को हटना पड़ा। और ये वही हनीफ अब्बासी हैं जिन्होंने कहा था 50,000 रुपये इनाम दूंगा जो शेख रशीद की विग उतार के लेकर आएगा। तो अब आप देखिए कि हुआ ये कि अदालत ने कहा कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम शख्स जिसको सज़ा हुई, सज़ा भी ऐसी जिसमें उम्र कैद की सज़ा है, और एफेड्रीन केस आपको याद होगा, इस पर मैंने तफसीली वीडियो बनाई है। तो एक विकेट तो इस हुकूमत की गिर गई। अब लगता है कि एक और विकेट गिरने वाली है, और वो कौन सी विकेट है उसके बारे में हम बात करेंगे, और उससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा झटका मिलेगा। अच्छा, ये विकेट ऐसी है जो जिस तरह होता है ना कि अपना ही खिलाड़ी कई दफ़ा रन आउट करवा देता है दूसरे खिलाड़ी को, तो ये काम भी हो रहा है। एक तो बैरूनी दबाव है क्योंकि इसके खिलाफ पूरी आवाम, पूरी कौम अब इकट्ठी हो गई है। ये कौन शख्स है, क्यों इसके खिलाफ लोग इतने इकट्ठे हो गए हैं, ये भी बात करेंगे। और अंदर से कौन इसके खिलाफ है, यानी हुकूमत में नून लीग के अंदर ही कौन इसके खिलाफ साजिशें कर रहा है, किसने इसकी नाक में दम कर रखा है। तो जनाब, किस्सा कुछ यूं है कि मेरी नज़र से एक ट्वीट गुजरी। अच्छा, ट्वीट भी एक ऐसे साहब की थी जो सीनियर सहाफ़ी हैं और इमरान खान साहब के वो खिलाफ ही हमेशा नज़र आते हैं और नून लीग के हक़ में। उन्होंने ट्वीट किया कुछ इस किस्म का कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना ने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि जी मैंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैं तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी मीटिंग में हूँ। और इस तरह से मैंने इस पर गौर किया, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये अचानक से मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना, उन्होंने तो बजट पेश करना है और वो तो बड़ी ज़बरदस्त अपनी तरफ से कारकर्दगी दिखा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उनसे बड़े खुश हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनाब हम तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए हम क्या करते हैं, ये आर्जी है, ये जो महंगाई है आर्जी है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो ये खुशखबरी तक सुना दी कि 1.5 माह बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं कोई अक्लमंद शख्स नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट होने का या बड़ा कोई साफ़ी होने का दावा कतई नहीं कर सकता, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अब महंगाई हुई है, पेट्रोल, गैस, बिजली, इसका तो जो इम्पैक्ट है वो अगले 3 महीने तक कम से कम जारी रहना है। इसका ही कि जो आज कोई कई प्रोडक्ट ऐसी होंगी जो आज बन रही हैं, वो मार्केट में आने में 1-1.5 माह लगेगा, तो उसको तो आज से उन्होंने महंगाई जो करनी है उसका रेट आपको 1.5 माह बाद मिलेगा। तो पता नहीं वो किस तरह कह रहे हैं। खैर, तो मिफ्ता इस्माइल साहब के दावे अपनी जगह वज़ीर ख़जाना के, लेकिन ये उनके इस्तीफ़े की बात किस तरह से चलेगी, ये फाइन को गर्दिश करने लगी। तो हुआ ये है कि जनाब सोशल मीडिया भरा पड़ा है मिफ्ता इस्माइल साहब की जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये एक बड़े अमीर आदमी हैं माशाल्लाह से, और इनका जो बड़ा मशहूर काम है, और भी इनके बहुत से कामों के मशहूर काम है कि बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ, बिस्किट और दीगर चीज़ें बनाते हैं। अब उन तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने का पूरा ऐलान किया जा रहा है अवाम की तरफ से, और ये कैंपेन चल चुकी है सोशल मीडिया पर, जो बड़ी मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए ख़तरनाक है। मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए इसलिए कि पूरी कौम जब इस तरह से करेगी तो इनका तो काम ही बैठ जाएगा। तो असल चीज़ जहाँ से वो कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और ऐसा ज़बरदस्त कमा रहे हैं कि ख़ुद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि इनको वज़ीर ख़जाना इन वेटिंग भी कहा जाता था। इनका और इसहाक़ डार का मुकाबला था जो आज तक चल रहा है कि जब भी इनकी हुकूमत आएगी नून लीग की, तो जी मिफ्ता इस्माइल होंगे वज़ीर ख़जाना या इसहाक़ डार होंगे। तो आज तक इसहाक़ डार इनको जीने नहीं दे रहे, उस पर भी बाद में आते हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल कर दिया इनसे कि जनाब आप कह रहे हैं कि जी बर्बादी हो गई, बेरोज़गारी हो गई, इमरान खान के दौर में ये हो गया वो हो गया। हालांकि तब वबा का दौर था, वबा का दौर था, पूरी दुनिया की इकॉनमीज बैठी थी, पाकिस्तान पर भी असरात आए। लेकिन उस सहाफ़ी ने कहा कि जी इमरान खान के दौर में बड़ी तरक्की भी हुई है, और ख़ास तौर पर अगर आपकी बात की जाए तो आपने कभी ज़िंदगी में इतना मुनाफा नहीं कमाया। आप नून लीग के दौर में भी रहे, वज़ीर भी रहे, नून लीग के आप मेंबर हैं, नून लीग का इतना बड़ा जो आप कहते हैं शानदार दौर था 5 साल का, आपने कभी, आपकी फैक्ट्रियों ने, आपके कारोबार ने इतना मुनाफा नहीं कमाया इतनी तेजी से जितना इमरान खान के दौर में कमाया। इससे क्या साबित होता है, एक तो जनाब के इमरान खान ने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की और उनका दौर बेहतर था, तो फिर करने लगे आए भाई शाएं, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये काम किया। अब लोग इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं मिफ्ता इस्माइल के कि जनाब इतनी महंगाई, और ढिठाई के साथ आ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह जाते हैं जी 30 रुपये हम बढ़ा रहे हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं और पहले नोटिफिकेशन जारी होता है जी अभी हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे, और फिर जनाब रात की तारीखी में बढ़ा दिया जाता है, दोबारा फिर आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जी हम 30 रुपये बढ़ा रहे हैं, फिर आ जाता है जनाब हम बिजली बढ़ा रहे हैं, और तारीख में इतनी बिजली की कीमत में इजाफा नहीं हुआ एकदम जितना अब हुआ है। और
गैस भी की कीमत भी बढ़ा दी। अच्छा, बिजली का सुनिए ज़रा, इनके दावे क्या थे, और मैं इनके तमाम प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाऊंगा। इसमें मुख्तलिफ है, बहुत सी हैं जनाब, कोकोमो और राइट, कोकोनट है, क्रीमी कोकोनट, चॉकलेटो है, ये है जी चाय वाला बिस्किट, फ्लो, चॉकलेट चिप, नोविटा, और बहुत से इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो सारी इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं। यम्स हैं, सोनेट है, नाव है, ये चॉकलेट्स भी हैं, चिली मिली, और जेली, ABC जेली है, फैंटी है, कैंडीलैंड की कंपनी है, अब लोग कह रहे हैं जी बायकॉट, कर्लीज है, तो बहुत से इनके प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं जी हमने अब इनका बायकॉट कर देना है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब आप देखिए कि इनके दावे क्या थे, जिस वजह से फिर लोग ज़्यादा गुस्से में आते हैं और कहते हैं जी आप कहा क्या करते थे और आपने किया क्या है। अब मिसाल के तौर पे इनका दावा सुनिए। सब्सिडी देनी पड़ेगी, मजीद सेक्रेटरी करना पड़ेगा। ये जब वजीर ख़जाना नहीं बने थे, नहीं, जब ये नून लीग अपोजिशन में थी, अभी चंद हफ्ते पहले, 2 महीने पहले की बात है, उस वक्त इनका एक बड़ा ताज़ा इंटरव्यू था जिसमें इन्होंने दावा किया कि मैं आकर बिजली 12 रुपये यूनिट करूंगा, 12 रुपये, और कर क्या दी है जी, 24-25 रुपये यूनिट कर दी है। आप सोचिए ज़रा, इतना जुल्म किया है इन्होंने इस कौम के साथ, तो आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ ये कीमत ले गए। और कहते क्या थे जी, 14 रुपये का ये यूनिट जो है वो 24 रुपये पर ले गए, 16 रुपये से 24 रुपये पर, और दावे थे 12 रुपये के। ये सुनिए जरा। आपका फ्यूल कॉस्ट है ना 9 रुपए पर किलोवाट आवर है, फ्यूल कॉस्ट, राइट। आपका 30% लाइन लॉसेज है, तो दैट्स 11 रुपीज एंड 70 पैसे। मैं तो 12 रुपए की बेच रहा हूँ, 12 रुपए की मैं तो 12 रुपए की बेच रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, बिजली फी यूनिट मैं तो 12 रुपए की बेच रहा हूँ। कहाँ बेच रहे हैं आप? दुगनी कर दी, 24 रुपए की। खुदा का खौफ करें, इसलिए लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, इसीलिए आपके प्रोडक्ट्स का बायकॉट। अब जनाब पेट पे लात कौन बर्दाश्त कर सकता है? तो शायद इस वजह से अब ये खौफजदा है मिफ्ता इस्माइल साहब, और शायद ये सोच रहे हैं इस्तीफे का कि मेरी तो सारी फैक्ट्रियाँ, मेरा तो कारोबार जिसकी वजह से मैं इतना अमीर हुआ, उसको नुकसान हो जाएगा, ये सारी कौम मेरे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि अभी इसका आगाज़ है, देखते हैं इसका कितना इम्पैक्ट आता है। कि एवरेज प्राइस हो जानी चाहिए। अभी जो 20-22 रुपए की एवरेज प्राइस है ना, वो 12 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये लें जी, 12 रुपए की हो जाएगी, 12 रुपए की। सोचिए, अब इनसे सवाल होते हैं कि जनाब इतना झूठ, इतना फरेब, इतना दगा, आप कहते क्या थे और आपने किया क्या है इस कौम के साथ? तो अब ये मसाइल हैं इनके कि ये कहते कुछ थे और इन्होंने बिल्कुल उसके उलट किया है। अच्छा, इसी तरह से जनाब ये पेट्रोल पर क्या वावेला मचाते थे और क्या कुछ कहते थे, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि उस वक्त इनके क्या ख्यालात थे माजी में अपोजिशन में होते हुए। तो ये गुस्सा है अवाम को कि जिसकी वजह से अब इनके प्रोडक्ट्स की बायकॉट की बात हो रही है। और अब ये सुन लीजिए, और उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ कि अंदर भी क्या चल रहा है, इसहाक डार इनके कितने खिलाफ हैं, क्योंकि उनको वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बनाया गया। 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। जी, सुन लिया आपने, कहते हैं 137 रुपए किसकी ताकत है पेट्रोल खरीदने की? 137 रुपए, एक पैसा भी हम कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना साहब मिफ्ता इस्माइल साहब जो अपोजिशन में थे कहते थे 137 पर एक पैसा नहीं बढ़ाने देंगे। और उसके बाद किया क्या? आने के बाद 60 रुपए बढ़ा दिए, 210 रुपए का कर दिया है अब, 210 रुपए का, और अभी इन्होंने और बढ़ाना है। जनाब कौम फिर बायकॉट की बात तो करेगी, फिर तो कौम सच्ची है। अब चूंकि नून लीग के वोट को डेंट पड़ रहा है, नवाज शरीफ को लग रहा है कि जनाब बेड़ा गर्क हो रहा है हमारी पार्टी का, इसहाक डार सब गुस्सा निकाल रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो अखबारात में कॉलम छपते हैं और ऐसे लगता है कि वो खुद छपवाया हो जैसे, उसको रीट्वीट करते हैं, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब को वो कुछ कहा गया है कि जो इमरान खान भी नहीं कह रहे होंगे कि जनाब अगर ऐसे लोगों को ही दे देनी है मीशत तो फिर तो मीशत का बेड़ा गर्क ही होना है। मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग, ये कॉलम में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जिसको इसहाक डार साहब रीट्वीट कर रहे हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं, नवाज शरीफ साहब के सबसे करीबी एडवाइज़र भी हैं, और ये लड़ाई भी चल रही है। एक वहाँ पर खजाने का वजीर बैठा हुआ है, एक यहाँ पर, तो उनकी लड़ाई भी है। शायद उससे भी तंग आकर ये सोच रहे हो कि जी मैं इस्तीफा दे देता हूँ। अच्छा, तो इसहाक डार ने कहा कि जी मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग, यानी रीट्वीट किया उन्होंने इस कॉलम को, मिफ्ता इस्माइल जैसे लोगों को ही अगर आपने ख़जाना सौंपना है तो फिर तो ख़जाने का बेड़ा गर्क ही होगा, मईशत का बेड़ा गर्क ही होगा। ये लोग, मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग, फैक्ट्रियाँ ही चला सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको बताया, ये फैक्ट्रियाँ ही चला सकते हैं, मुल्क चलाना इनके बस की बात नहीं है। कोई इसहाक डार जैसा बंदा होना चाहिए। इसहाक डार की फिर तारीफ़ें, परवेज़ रशीद कहाँ चले गए हैं, ये है वो है, मरियम, उसमें इन की तारीफ़ थी, यानी इस कैंप की तारीफ़ थी, आप समझ गए, नवाज शरीफ कैंप की।
तो वो जो अब शीन लीग है, शहबाज शरीफ वाली लीग, तो वो एक अलग लीग बन चुकी है और मीम और नून वो अलग है। तो वो कैंप जो है इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब के खिलाफ पूरी तरह वो भी एक्टिव है और फिर अवाम भी हो गए। तो अब अगर ये बायकॉट जोर पकड़ गया तो आप खुद सोचिए कि हो सकता है मिफ्ता इस्माइल साहब फिर मजबूर हो जाएं, इतना कि हुकूमत छोड़ दें, और ये भी हो सकता है कि वो सियासत से ही किनारा कशी ना कर लें उसके बाद कि इतना ज़्यादा हुआ कि जी मुझे माफ़ कर दो, आइंदा नहीं आऊँगा कभी हुकूमत में, मैं तो नून लीग ही छोड़ता हूँ। कि इतना गुस्सा कि मेरी बिल्कुल ही सारी जो जमा पूंजी या जिस कारोबार से मैं इतना अमीर हुआ, करोड़ रुपया, यानी जिससे प्रॉफिट और बहुत पैसा और इतना कारोबार पूरे मुल्क में फैला हुआ, उस सब का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जो मैंने कहा कि आपसे शेयर की जाए। अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिएगा कि आप समझते हैं कि बायकॉट करना चाहिए, अगर आप समझते हैं नहीं करना चाहिए तो उसकी क्या वजह है, और अगर आप समझते हैं कि करना चाहिए, ये सही है, तो इसकी वजह क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।